नमस्कार दोस्तों। औरतें तुम्हारी खेती है, कुरान 2 का 223 कह रहा है। यही मस्जिद मदरसों का टीचिंग्स है, ये सर्वोत्तम टीचिंग्स है। ये जो टीचिंग्स जब लेता है तब आप देखे ही होंगे जो पाकिस्तानी मौलवी मौलाना कहते हैं, इसी को सबको पढ़ करके बहुत सा लोग मर्द को पिछवाड़ा को भी बना देता है, आप तो जानते ही हैं। तो औरतें तुम्हारी खेती है, कुरान 2 का 223, उसका जिधर से चाहो हल चलाओ। यही काम तो किया मनी मिराज ने। ये भोजपुरी फिल्म स्टार मनी मिराज के बारे में ये देखिए नवभारत टाइम्स में जो छपा हुआ है आर्टिकल, मैं पूरा धीरे धीरे मैं आपको सब धीरे धीरे बताता हूँ। सब कहते थे जिहादी है, तुम्हें छोड़ देगा। ये कौन कह रही है? भानु द ग्रेट। 2.5 साल संबंध बनाया, फिर छोड़कर भाग गया। पहले से 2 गर्लफ्रेंड था उसको, ये मनी मिराज को। और ये जो भानु द ग्रेट है, ये भी बहुत फेमस मॉडल है। अब दोनों का यूट्यूब पर खूब चलता था धमाल, क्योंकि हिंदू लड़की थी, उसको शोषण करना था। फिर आगे कहता है ये सोशल मीडिया पर भानु द ग्रेट नाम के फेमस कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सामने आया, रो रो कर अपना दुख बयान कर रही है। और ये देखिए सब कुछ नॉलेज है। कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो या श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में, किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, तो हिंदुस्तान खतरे में है। ये संविधान, अरे संविधान में भी बहुत ऐसे चीजें हैं जिसको बदला गया। संविधान में धारा 370 बदला गया। बहुत ऐसे चीजें हैं जिसमें संविधान में सुधार करने की जरूरत है। ये सब बहुत सा लोगों का आप ऐसा देखेंगे, संविधान तो ब्रह्म वाक्य है। अरे देश से बड़ा और इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। संविधान को भी धीरे धीरे इंसानियत के जैसा बनाया जा रहा है, तभी तो कम से कम 100 बार से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस सरकारों ने संशोधन किया है। खैर हमारा आज वो टॉपिक नहीं है। तो ये इसका ज्ञान आप देखिए, जब ये मनी मिराज को दिल दे दिया था तब इसका ज्ञान देखिए, ये कैसा कैसा ज्ञान देती थी। ये देखिए, हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा तो हिंदुस्तान खतरे में है। देखिए ये तमाशा बनना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोग क्या दुख है रे तेरी। ओहो, और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम में गर्लफ्रेंड रखना हराम है। अरे इस्लाम में किसी भी मुस्लिम को, मुस्लिम लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना हराम है, गैर मुस्लिमों को नहीं, काफिर लड़कियों को नहीं। कुरान सूरह 23 आयत 6 पढ़िए। कुरान सूरह 23 आयत 6 में साफ साफ लिखा हुआ है, मोमिनों का निशानी वही है जो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपनी बीवी के जैसा लौंडी बनाकर, मतलब लौंडी कौन बनेगी? लौंडी तो मुस्लिम लड़की होगी नहीं, लौंडी तो वही होगी जो गैर मुस्लिम होगी। उसको लौंडी बना करके और अपने प्राइवेट पार्ट का रक्षा लौंडी और बीवी से नहीं करना है, बाकी जो सूरह मोमिनून में अपने प्राइवेट पार्ट की रक्षा करना है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में गर्लफ्रेंड रखना हराम है। अरे गर्लफ्रेंड रखना हराम है, लौंडी रखना थोड़ी हराम है। और कुरान सूरह 23 आयत 6, कुरान सूरह 23 1 से लेकर 6 तक इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इसे नहीं मानूंगा। ये सब महात्मा गांधी भी ऐसा ही नॉलेज देता था। महात्मा गांधी को कुछ भी मालूम नहीं था इस्लाम के बारे में। और उस समय महात्मा गांधी ने कितना बड़ा गलती किया। उस समय महात्मा गांधी इस्लाम को बिना जाने बूझे, बिना सोचे समझे उसका सपोर्ट कर दिया, खिलाफत आंदोलन का। उस समय महात्मा गांधी बिना जाने बूझे, बिना सोचे समझे खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर दिया। ये महात्मा गांधी का काम था। अब ये शादी किया है, मेरा पति एक नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज एक नंबर का घटिया इंसान। एनिवर्सरी सब कुछ साथ में मनाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला। अच्छा अच्छा, ये सच में जिहादी निकला। रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीवी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये शादी के बाद। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावाओं के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था। गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। मेडिकल टेस्ट होगा आपका भी, मेरा भी। मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट फिक्स है। मिराज जी ने बुलवाया
कि एक फॉर्चूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो तो चले जाओ। गुड्डा गुड़िया का आपने खेल इसका नॉलेज तो देखा कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान खतरे में है। ये हम लोगों को बताना चाहता है कि हम लोग गलत बता रहे हैं। अब इसका सारा जो ज्ञान था, महात्मा गांधी खूब ज्ञान देता था हिंदू इलाके में आकर के। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जब जिन्ना ने चालू किया और हिंदुओं का मर्डर करना चालू किया तो गांधी खरा की तरह भाग गया था। और जब गोपाल पाठा नाम का वो बंगाल में एक थे, उन्होंने जब री अटैक किया तब मोहनदास करमचंद, जब फिर मुस्लिमों ने देखा रहे हम तो मारे जाएंगे, तब जिन्ना ने महात्मा गांधी को कहा रहे जाइए आप अपना काम चालू कर दीजिए। हम लोग तो अपना काम चालू करके लगभग 30-40 हजार हिंदुओं को मर्डर कर दिया, आप भी जाइए अब शांति करिए, नहीं तो फिर हमारा मुस्लिम लोग मारा जाएगा। फिर गांधी जाकर के वहां ये फर्जी अहिंसा, इसका गांधी का यही काम था, हिंदुओं को मरवाओ और फर्जी अहिंसा चालू करो। बंगाल का एक्शन डे इसका प्रूफ है। और खुद कुरान सूरत 4:144 कहता है, ऐ मुसलमानों गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना करना। खुद कुरान कह रहा है। और इसका पढ़ाई कहाँ होता होगा? मदरसे में होता होगा। अब मदरसे में जाकर जो पढ़ेगा, जो मौलवी साहब कहेंगे वही तो समझेंगे। आपको टीचर ने पढ़ाते समय कहा 2 + 2 = 4, समझ रहे हैं ना? अभी तक उसी रास्ते पर चल रहे हैं ना? अब उसी एज में, उसी उम्र में मौलवी साहब ने मदरसे में पढ़ा दिया उसको कि कुरान सूरत 4:144, ऐ मुसलमानों गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करना। अब बताओ, जिस पर ईमान है सबसे बड़ा क्या है? क्राइम भी छोटा है, ईमान बड़ा है। अब ये आरोप लगाती है कि हमको आधी रात को छोड़कर चला गया। जब वो मेरे को आधी रात को छोड़ के भागा, मैं तभी मर गई। लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा जाता था, मैं ये सब नहीं बोलना चाह रही। लड़ाई होती थी, मारा पीटा, लेकिन ये चीजें बताओ। अब पहले कहता था कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान खतरे में। अब ये खुद कह रहा है कि हमको पिटाई भी कर दिया। देखिए, ये खुद थोड़ा देर पहले आप वीडियो देखे, उसमें कहा ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। ऐसा देश को खतरा बता रहा है। अब बताइए, ये खुद बोल रहे हैं कि हमको पिटाई भी कर रहा है। देखिए आप लोग कहेंगे कि वो नहीं बोला। देखिए जब वो मेरे को आधी रात को छोड़ के भागा, मैं तभी मर गई। लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा करते थे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। किसने मारा आपको? देखिए, उसके माँ बाप बोलते थे तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, जब तक मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक हम घर में नहीं सीखा, हमेशा रहेगा बीवी। उसके माँ बाप ने कहा मुस्लिम बन जाओ। अब ये सब क्योंकि जब तक ये गांधी जैसा ज्ञान में थी, महात्मा गांधी जैसा जब तक इसके पास नॉलेज था, खूब महान बात करती थी। अब आपने सुना होगा, अगर रामायण देखा होगा तो उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं रावण से, रावण तुम्हारे जैसा लोग जब मानवता को कुचलने लगता है तब हमारे जैसे लोगों को शस्त्र उठाना पड़ता है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे जब आता है तो उसको ऊंचाई का भ्रम टूट जाता है कि मैं कितना ऊंचा हूं। अब इसका भ्रम टूट चुका है। अब इसका ऐसा बहुत सारा, अभी आप देखेंगे, अभी तो इसका नौटंकी का कुछ कमी नहीं देखेंगे। फिर कुछ दिन पहले एक न्यूज वाले ने कहा कि आप मनी मिराज का गर्लफ्रेंड है। देखिए कैसा दम देती है। देखिए, आप हैं गर्लफ्रेंड हैं आप मनी? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड। अभी कह रहे हैं कि आप जो है मनी। कहने दीजिए, मैं सर्टिफिकेट लेके बैठी हूँ क्या? सबको सर्टिफिकेट देने के लिए बैठी हूँ क्या? मैं किसकी क्या हूँ और मैं किसकी क्या हूँ? मैं मतलब आप लोग होते कौन है कि मैं आपको बताऊं कि मैं किसकी क्या हूँ? मैं किसकी क्या हूँ, ये आप लोग होते कौन है पूछने वाले? हमको फ्रीडम है भाई, हम फ्रीडम है। अरे सबके ऊपर सिकंजा रहना जरूरी है। ज्यादा आजादी बर्बादी का कारण होता है, लेकिन इसको कौन समझाए? अब जब बर्बादी हो गया तब महात्मा गांधी जैसा है, इसका दिमाग फेल हो गया। तो महात्मा गांधी को आप देखते होंगे भारत पाकिस्तान बंटवारा के टाइम में जब गांधी के हाथ से मामला निकल गया तो गांधी कहता है कि मैं जीते जी भारत का 2 टुकड़ा नहीं होने दूंगा। लेकिन तब तक तो गांधी के हाथ से मामला निकल चुका था। ऐसा जो भी सेकुलर हिंदू है, ये अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए धोखे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग जान करके देश से गद्दारी कर रहा है, नहीं, धोखे में। ये समझ नहीं पाता है। ये ऐसे लोग हैं, महात्मा गांधी जैसा लोग, ऐसा लोग है जो समझ नहीं पाता है। उसको आप कितना भी समझाओगे, जब तक उसको तमाचा नहीं लगेगा वो समझता नहीं है। उसका दिमाग का ताला खुलता नहीं है। ऐसा लॉक कर देता है ना वो, अल्लाह ताला का ताला इसके दिमाग में। मानवता की बात करता है,
बोलता है कुरान तो बहुत इंसानियत दे रहा है, ऐसा इंसानियत दे रहा है। जब उसकी आयत पढ़ेंगे तो कुरान सूरा 4 आयत 101, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। आप पढ़ते जाइए। कुरान सूरा 9 आयत 29, पड़ोसियों पे हमला करो, उसको जबरन मुस्लिम बनाओ। और कुरान का ज्ञान ले लीजिए आप। ऐ मुसलमानों, अपने भाई बहन को मित्र न बनाओ अगर वो इस्लाम छोड़ दे। कुरान को मनी मिराज मानेगा या हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानेगा कि ऐ मुसलमानों, अपने भाई बहन को भी मित्र न बनाओ अगर वो इस्लाम छोड़ दे। तब बताइए एक काफिर से क्या रिलेशन रहेगा? एक खुद आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको कौन समझाए? ऐसे ऐसे लोगों को जब तक ये नशे में रहता है, जब तक ये महात्मा गांधी जैसा, रवीश कुमार जैसा, ध्रुव राठी जैसा खूब इंसानियत का नॉलेज देगा। और ध्रुव राठी ने कुछ दिन पहले सिख धर्म पर एक वीडियो बनाया था। सिख लोगों ने जैसे ही ध्रुव राठी को उस प्रकार का इलाज करने की बात कहा, तुरंत वीडियो हटाकर भाग गया। ये सारा नॉलेज जो पूरे देश में आप देख रहे हैं, इंसानियत मानवता का नॉलेज जो टीचिंग दे रहा है, किसको दे रहा है? हिंदू लोगों को दे रहा है, क्योंकि हिंदुओं में सहन शक्ति है। ऐसा नॉलेज, इतने खुल करके नॉलेज किसी भी दूसरे देश में आप देखते हैं उस देश के बहुसंख्यक के खिलाफ कोई देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन भारत में शास्त्रार्थ पहले से हो रहा है, बहुत पहले से। ये कोई नई बात नहीं है, 10,000 साल पुरानी बात है, उससे भी पहले से हो रही है। 10,000 साल का तो लिखित इतिहास है। अब मनी मिराज कुरान की बात मानेगा या ये भानु द ग्रेट की बात मानेगा? कुरान कहता है ऐ मुसलमानों, उन लोगों से लड़ो और मारो जो इस्लाम पे विश्वास नहीं रखते। उसको जबरन कैसा भी, आप कादर खान एक था, वो भी बोलता था कि मैंने 3 लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया है। ये सबका काम ही वही है, सबको इसी काम पर लगाया ही है। कुरान ने सबको इसी काम पर लगाया है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का मामला है। तो ये मेरठ के अब्दुल्ला रेजिडेंसी जिस पर केस दर्ज हो गया, ये मुस्लिम मोहल्ला वहां बना रहा था, तो उसको बाद में योगी सरकार ने एक्शन लिया है उस अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर। तो जब एक्शन ले लिया उसके बाद देखिए किस प्रकार से वो अपना नॉलेज दे रहा है। इसका नॉलेज भी जरा आप देखिए कैसे नॉलेज दे रहा है। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। है, मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा, बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में लगेगा, बस सिर्फ हिंदू नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने जब से सरकार आई ना, जब से मुसलमान को परेशान कर रखा है। क्या है प्रधानमंत्री? जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने अमल को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा ना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरफुद्दीन का मैं नमाज़ हूँ, कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन महातलक है। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन महातलक है। हम यहाँ के राजा हैं। मतलब इसका जमीन सिर्फ भारत में ही नहीं है, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, उत्तर प्रदेश का पूरा मेरठ सब इसका है। हाफिज सैफुद्दीन और किसका किसका नाम ले रहा है। तो ये जो इसके दिमाग में भरा, ये सब मदरसा से ट्रेनिंग देता है। मदरसा में उसको ऐसा घुमा घुमा करके ट्रेनिंग देता है कि बस सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ही बनाया ही है। अल्लाह ने सब तुम्हारे लिए बनाया है। ये अपने लिए किसी को भी परेशान कर सकता है। सीधा बोलता है कि पूरे दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब हमारा है। हालांकि पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है, योगी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। और वो मेरठ में जो रेसिडेंसी था उस पर भी एक्शन ले लिया है सरकार ने, क्योंकि जो बुराई देखते ही खत्म करता है उसी का नाम योगी है। तो वो तो उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो गया, नहीं तो दूसरी जगह कार्रवाई होता। दूसरे जगह इसी बीजेपी की सरकार होते हुए भी जस्टिस, हम ये नहीं कहते कि किसी के ऊपर आप जुल्म कीजिए, जुल्म नहीं, इक्वलिटी, सबके साथ न्याय कीजिए। क्योंकि ये अब यहाँ फिर से एक तो ले लिया पाकिस्तान वोटिंग करके 1946 में, अब फिर से वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी आप देखते होंगे ओवैसी, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि पूरा भारत को गजबा हिंद करना है, इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। तो अब तकिया तो करना पड़ेगा ना, भारत जिंदाबाद बोले करके ही तो भारत गजबा हिंद होगा। नहीं तो भारत मुर्दाबाद बोलेगा तो फिर ये हिंदू लोग अभी जागरूक हो जाएगा, तो फिर वो गजबा हिंद कैसे कर पाएगा? भारत को गजबा हिंद करने के लिए भारत जिंदाबाद बोल करके असदुद्दीन ओवैसी जैसा लोग धोखा दे रहा है।
और ऐसे अलतकिया से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर महात्मा गांधी जैसा धोखा में तुम भी पड़ोगे और पूरा देश को धोखा में लेकर चले जाओगे। जैसा वो लड़की भानु दी ग्रेट और मनी मिराज का जो आपने प्रकरण देखा, और उसका ज्यादा वीडियो में लोड नहीं करता हूं क्योंकि भाई वो लोग स्ट्राइक भी मार सकता है, कोई भरोसा नहीं। शुरू में वो इस प्रकार से एकदम अच्छी बातें करेगा, इंसानियत के बिना हम लोग चलते नहीं है भाई, ये अपना सिस्टम है दोस्त। इंसानियत इस दुनिया में पहला होता है, और मन में ये चल रहा है, कुरान सूरा 4 आयत 144, मुसलमानों गैर मुस्लिमों को दोस्त ना बनाना, मन में ये चल रहा है, मन में ये चल रहा है। कुरान सूरा 9 आयत 29, किसी भी प्रकार से अपने पड़ोसी पर हमला करो, उसको मुस्लिम बनाओ, लेकिन ऊपर से इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता। हम लोग मानवता को कमजोर नहीं होना देना चाहते हैं। हम लोग भारत के इसी मिट्टी में दफन होते हैं, और हम लोग ये मिट्टी में दफन होकर बहुत उपकार कर रहे हैं। इस तरीके की डायलॉग आप सुनते ही होंगे चारों तरफ। जब भी इसका मुंह खोलेगा, ये मिट्टी में दफन होता है, भारत में रहता है, भारत में बहुत उपकार कर रहा है, ये भारत पे जो इस्लामिक आक्रमणकारी भारत पे हमला करके भारत पर आया, बहुत उपकार किया, इधर उपकार किया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ करके उपकार किया, राम मंदिर तोड़ करके उपकार। ये मनी मिराज भी देखिए कितना कर रहा है, भानु दी ग्रेट को धोखा दे करके, क्योंकि उसने तो जैसे ही कुरान सूरत 23 आयत 6 के हिसाब से इसको लौंडी बना करके, लौंडी समझ करके इसके साथ जो करना था कर लिया। अब टेस्ट कर लिया, तो जब टेस्ट करने के बाद उसका इंटरेस्ट घट जाता है। देखिए, शादी विवाह एक जुआ होता है अभी के हिसाब से, 2010 के बाद से, 2010 से पहले हाल नहीं था। भारत में तलाक और भारतीय संस्कृति में तलाक का सिस्टम था ही नहीं, लेकिन 2010 के बाद से जब अब दुनिया जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, दूसरे जगह का किताब और स्टोरी समाने लगी, तो भारत में भी 2010 के बाद शादी विवाह एक जुआ हो गया। लेकिन भारत की संस्कृति और भारत के धर्म के चिन्हों पर जो चलेगा, उसके लिए शादी स्वर्ग है, उसको शादी में कोई धोखा नहीं है, क्योंकि दोनों, शादी तो एक आदमी से चलता नहीं, दोनों स्त्री पुरुष जब दोनों के प्रति धर्म के हिसाब से चलेंगे तो वो नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। लेकिन कुरान में तो आप देखते ही हैं कि अल्लाह 2 से ही स्टार्ट करता है, कि अल्लाह कहता है 2-2 और 4-4 औरतों से तुम लोग शादी करो। भारत के किसी भी, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, और ये सब जो भी आइडियोलॉजी है, कोई में भी 2-4 की बात नहीं है, सिर्फ एक। प्यार करो तो किसी एक से, ऐसा नहीं कि सबको ट्राई करो, टेस्ट करो। ये सब जब किसी का परिवार टूटता है, तलाक होता है, तो परिवार में भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है। लेकिन ये लोग क्या, जो ये शादी मजे का चीज नहीं है, शादी जिम्मेवारी का चीज है। जब आप जिम्मेवारी निभाएंगे तब आप भी खुश रहेंगे, आपकी पत्नी भी खुश रहेगी, पत्नी भी और पति दोनों खुश रहेंगे, परिवार एकदम चकाचक चलता रहेगा। इसी के साथ वीडियो का हम करते हैं यहीं पर अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।